प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसके वचन को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज मैं मौका मिला है, ध्यान से सुनना है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गलातियों की किताब 4 अध्याय का 29 और 30। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 29 एंड 30 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी लीना पढ़ने जा रही है, ध्यान से सुनना है। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। जैसा उस समय होता था, शरीर का जन्मा हुआ जिस्मानी पैदाइश वाला आत्मा के जन्मे को रूहानी पैदाइश वालों को सताता था, वैसा ही आज भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। हाँ, जो जिस्मानी पैदाइश है, जो गुलाम औरत से पैदा हुआ था, उसको निकाल दे। क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। क्योंकि लिखा हुआ है जो गुलाम थी उसका बेटा आजाद स्त्री के बेटे के साथ हकदार नहीं होगा। प्रेज़ गॉड। उसके साथ हकदार नहीं होगा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो गुलाम औरत थी उसके बेटे को कुछ भी मिलने वाला नहीं है जो अब्राहम से पैदा हुआ था। प्रेज़ गॉड। लिखा जो उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ जिस्मानी पैदाइश वाला आत्मा के अनुसार जन्म हुए को रूहानी पैदाइश वालों को सताता था, वैसा ही आज भी होता है। प्रेज़ गॉड। आप लोगों को अगर बाइबल पढ़ा हुआ अच्छी तरह से, हम लोग पैदाइश की किताब उसका 16 अध्याय का 16 वचन, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 16, उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ते हैं, जब भी अब्राहम 86 साल का था, 86 ईयर्स का था, उस समय उसको बेटा पैदा हुआ इस्माइल। जो उसकी औरत थी, उसके पास औरत थी, उसकी गुलाम थी हागार, हाजिरा, उससे पैदा हुआ। और जब भी अब्राहम 100 साल का था, उस समय उसकी बीवी से उसको पैदा हुआ इसहाक। कहने का जो मतलब है, इसहाक से बड़ा था इस्माइल 14 साल के लिए। प्रेज़ गॉड। इस्माइल जो था, जो गुलाम वाली औरत थी उसमें से पैदा हुआ था, वो 14 साल बड़ा था इसहाक से, जो उसकी बीवी का बेटा था उससे 14 साल बड़ा था। और लिखा हुआ है उस समय शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्म में को सताता था, वैसा ही आज भी होता है। प्रेज़ गॉड। इस्माइल जो था 14 साल बड़ा था इसहाक से। अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं या आप लोगों ने किसी के घर में नोटिस किया होगा, किसी के घर में अगर कोई बेटा पैदा होता है, पूरा माँ बाप का प्यार उसके ऊपर चला जाता है। उसको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उसको, हर एक चीज उसके लिए लेके आते हैं। उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पूरा समय उसको गोदी में लेके घुमाएंगे, छोटी छोटी बात को उसका केयर करते हैं। कुछ सालों के बाद एक दूसरा बच्चा घर में पैदा हुआ, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे बच्चे के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब छोटे बेटे को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो बड़े बेटे को क्या लगता है, मेरा हक छीना जा रहा है, ये छोटा कौन हमारे घर में आ गया। जो माँ बाप मुझे प्यार करते थे वो पूरा भी इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो बड़ा बच्चा क्या करता है, छोटे को परेशान करता है, उसको मारने की कोशिश करेगा। छोटे बेटे को अगर फीडर में दूध दिया जाएगा तो उसको छीनता है। किसी भी तरीके से वो बड़ा बेटा छोटे को परेशान करता है, बड़े को ऐसा लगता है करके जैसे मेरा हक छीना जा रहा है। प्रेज़ गॉड। ऐसा आपके घर में भी होता होगा, ऐसा आपने भी देखा होगा, हर जगह पे ऐसा होता है। बड़े को क्या लगता है, मेरा हक छीना जाता है। इसी तरीके से इस्माइल क्या करता था, इसहाक को हमेशा परेशान करता था, इसहाक को तंग करता रहता था। इस्माइल इसहाक से 14 साल बड़ा था, हमेशा अपना बड़ा होने का हक जताता था। उसको ऐसा लगता था मेरा हक मारा जा रहा है, वो तंग करता था छोटे को। वैसा ही आज भी होता है। प्रेज़ गॉड। होता है ना, जरूर होता है।
ध्यान से सुनना है। जिस्मानी पैदाश जो है शरीर का जन्म हुआ, आत्मा के जन्म को रूहानी पैदाश वालों को तंग करता है, तंग करता है। कैसे? अभी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। आपकी जिस्मानी पैदाइश कितना साल हो गया, आज आपका उम्र कितना है आपको मालूम है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। आज समझो मेरा उम्र जो है, मेरा एज जो है 40 साल है, और मैंने जीसस क्राइस्ट को कभी जाना, यीशु मसीह को कभी अपनी जिंदगी में उद्धार करता करके मैंने स्वीकार किया, समझो 30 साल की उम्र में। तो मेरा शरीर का जन्म जो है, जिस्मानी पैदाइश जो है 40 साल है, और आत्मिक जीवन रूहानी पैदाइश 10 साल है। प्रेज़ गॉड। शरीर का जन्म 40 साल में, मेरा उम्र 40 साल है, लेकिन मैं विश्वास में आया था, उसको भी 10 साल हुए हैं। तो मेरा जो है जिस्मानी एज रूहानी एज से बड़ा है। शरीर का जन्म आत्मिक जिंदगी से बड़ा है। जैसा उस समय शरीर का जन्म हुआ आत्मा के जन्मों को सताता था, जैसा उस समय जिस्मानी पैदाश वाला रूहानी पैदाश वालों को तंग करता था, वैसा ही आज भी होता है। हमारा जन्म, मेरा जन्म शरीर का, मेरा उम्र 40 साल है, लेकिन मैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, उसको 10 साल है। मेरा शरीर का जन्म 30 साल बड़ा है। तो वैसा ही आज भी होता है। बहुत बार रूहानी तौर पर, आत्मिक तौर पर मैं यीशु मसीह में बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, जिस्मानी जीवन जो है पुराने 40 साल से जो चलता आ रहा है, वो आड़े आ जाता है, वो रुकावट डालता है, वो परेशानी क्रिएट करता है। मैं आत्मिक तरीके से बढ़ना चाहता हूं, लेकिन शरीर का पुराना नेचर आगे आ जाता है। एग्जाम्पल, बाइबल में लिखा हुआ है झूठ नहीं बोलना है। आत्मिक तरीके से मुझे बढ़ना है, रूहानी तरीके से बढ़ना है, तो मुझे सच बोलना है। लेकिन मेरा पुराना स्वभाव जो है झूठ बोलना, वो बार बार सामने आ जाता है। मैं सच बोलना तो चाहता हूं, लेकिन पुराना स्वभाव हावी हो जाता है, झूठ आगे आ जाता है, मेरे मुंह से झूठ निकल जाता है। जैसे वो टाइम पर शरीर का जन्म हुआ आत्मा के जन्मों को सताता था, वैसा ही आज भी होता है। प्रेज़ गॉड। हमारा पुराना स्वभाव, पुराना इंसान आगे आ जाता है, रूहानी इंसान को, आत्मिक जीवन को रोकने की कोशिश करता है, परेशान करता है, आत्मिक तरीके से बढ़ने नहीं देता है, रूहानी तौर से बढ़ने को नहीं देता है, बार बार रुकावट डालता है। हर के जिंदगी में होता है। लेकिन गॉड ने अब्राहम को क्या कहा, उसी का 30 वचन हम लोग पढ़ेंगे एक बार फिर से। गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 30, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? जी, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। गॉड अब्राहम को क्या कहा? जो जिस्मानी पैदाइश वाला है, दासी और उसका बेटा, उनको निकाल दे, गॉड कहता है। क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। क्योंकि जो जिस्मानी तौर की पैदाइश है, दासी का जो बेटा है, वो जो स्वतंत्र स्त्री का बेटा है, आजाद वाइफ का जो बेटा है, उसके साथ उसको हक मिलने वाला नहीं है। इसलिए गॉड कहता है इस्माइल को, जो दासी से पैदा हुआ है, जो गुलाम से पैदा हुआ है, उसको निकाल दे। गॉड कहता है उसको निकाल दे। ध्यान से सुनना है। अब्राहम से बेटा पैदा हुआ इस्माइल, जब अब्राहम 86 एज का था। इसहाक पैदा हुआ 100 ईयर्स के एज में। सपोज अभी इसहाक जो है 6 साल का है, तो इस्माइल 20 साल का है। मतलब अब्राहम ने 20 साल तक इसहाक को पाला है। अभी गॉड कहता है इस्माइल को निकाल दे। बड़ा बेटा, उसको कितना नाजों से पाला है, कितना खुशी से उसको पाला है। बड़ा हो गया है, करीब 20 साल का। उसको प्यार किया, उसको संभाला, उसको गले लगाया। अब भी उसको कहा जाता है निकालो। मुश्किल लगता है। बचपन से झूठ बोल के मैंने काम किया है, लालच को मैंने पाल के रखा हुआ है, मैंने घमंड किया है,
उल्टे सीधे काम किए हैं, अपनी मर्जी से चला, कभी दूसरों को अपने जैसा समझा ही नहीं, हमेशा मैं लोगों की पीठ पीछे बुराई किया है, उल्टे सीधे काम किया है, और अभी कहा जाता है वो सब छोड़ दो। इतना टाइम से वो पुराने स्वभाव को, पुराने नेचर को मैंने पाल के रखा हुआ है, अभी बाइबल कहता है उसको निकाल दे। मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। अब्राहम से भी वैसे हो रहा है। गॉड कहता है जो दासी का बेटा है, जो गुलाम का बेटा है, उसको निकाल दे। अब्राहम को बहुत मुश्किल लगता है। देखते हैं पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय का 17 और 18 वचन पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्सेस 17 18 हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा, और अपने मन ही मन कहने लगा, जी क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? हाँ, गॉड उसको प्रॉमिस करता है, एक कहता है 100 साल के आदमी को कभी बेटा पैदा हो सकता है। और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? जी और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, अब्राहम अभी गॉड को कहता है, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, इस्माइल भी बना रहे, यही बहुत है। प्रेज़ गॉड। इस्माइल बना रहे, अब्राहम कहता है। क्या कहता है? वो पुराना स्वभाव रहने दो, क्या फर्क पड़ेगा, नया भी आने दो। प्रेज़ गॉड। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। एक आदमी अभी ज्यादा उम्र हो गया है, उसको एक बहुत पुराना स्कूल का फ्रेंड मिलता है। यह आदमी थोड़ा गरीब है, बहुत पुराना दोस्त उसको स्कूल का मिलता है, जो विदेश में रहता है, विदेश से आया हुआ है। अचानक दोनों दोस्तों की मुलाकात होती है। ये गरीब है, विदेश से आया हुआ बहुत पैसे वाला है। जब मुलाकात होती है, एक दूसरे को पहचानते, बहुत खुशी से गले लगते हैं, अच्छा लगता है। तो जो गरीब दोस्त है वो अमीर विदेश से आए हुए दोस्त को अपने घर में लेके जाता है। अच्छी तरह से बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं। तो जो अमीर है वो देखता है गरीब को, उसके घर में बहुत चीजें पुरानी पड़ी हुई है, फर्नीचर बहुत पुराना है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और ये मेरा दोस्त है, तो अगर मैं अमीर हूं तो ऐसा गरीब में इसका रहना अच्छा नहीं है, इसका घर भी अच्छा होना चाहिए। ये गरीब दोस्त को बोलता है, मैं एक काम करता हूं, हम दोनों मार्केट में जाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर को भी पकड़ते हैं, और तुम्हारे घर में आके सब देख के जाएगा, तुम्हारे घर में कौन सा चीज कहाँ पे होनी चाहिए, सब अच्छा और नया, बहुत ही कीमती महंगा वाला फर्नीचर मैं तुम्हारे घर में बेच देता हूं, और तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगेगा। गरीब बोलता जरूरत नहीं है, चलता है जिंदगी। अमीर बोलता नहीं, सब नया तुम्हारे घर में होना चाहिए, मेरा दिल का डिजायर है। और गरीब बोलता ठीक है, तुम्हारा अगर मन है तो होने दो। अमीर क्या करता है, ऑर्डर दे दिया और वापस विदेश चला गया। उसके वापस विदेश चले जाने के बाद पीछे से कुछ दिनों के बाद उसके घर में नया फर्नीचर आ गया। जब ये नया फर्नीचर आ गया तो वहां पे जो लोग आते हैं उसका फर्नीचर लेकर उसको पूछते इसको कहाँ रखे, ये पुराना फर्नीचर निकालना पड़ेगा। ये बोलता नहीं, वो मेरे बाप का निशानी है, वो मेरे दादाजी का निशानी है, वो मेरी अम्मी का निशानी है, ये चीज मैं नहीं निकाल सकता है, ये भी रहने दो, नया भी डाल दो। वो लोग बोलते भाई दोनों सब मैच नहीं खाएगा, अच्छा नहीं देखेगा। ये बोलता नहीं, दोनों रहने दो। पुराना फर्नीचर में रख दिया, नया भी डाल दिया, गोडाउन के जैसा लग रहा है। अभी जो नया डाला है उसको समझ में नहीं आता करके नया जो चीज है, कौन सा नया है कौन सा पुराना है, सब मिक्सअप हो गया। जो उसका दोस्त उसके घर को बनाना चाहता था, अच्छा करना चाहता था, इसने उसको कबाड़ खाना बना दिया। पुराना और नया दोनों मैच नहीं खाते हैं। प्रेज़ गॉड। वही गॉड कहता है पुराने को निकाल दे, पुराना नेचर को निकाल दे, वो उसको अधिकार मिलने वाला नहीं है। जो नया है, रूहानी तौर पे पैदा हुआ है, उसी को ही हेवन में अथॉरिटी मिलने वाला है, वही हेवन जा सकता है, पुराना हेवन नहीं जा सकता है। वही यीशु मसीह कहता है, वही गॉड ने कहा हुआ है पुराने को निकाल दे तो ही जो नया है वही हेवन जाएगा। दोनों साथ में रहेंगे तो हेवन नहीं जा सकता है। हम भी बहुत बार बोलते गॉड को, नहीं पुराने नेचर में रहने दो, नया भी आने दो, पुराना नेचर रहने दो, हमें ब्लेस भी करो। गॉड बोलते नहीं, दोनों मैच नहीं खाते हैं।
अगर दूध देने वाला घर के यहाँ दूध लेके आया है, आप लोग बर्तन लेके आए, बर्तन खराब है, तो दूध देने वाला क्या बोलता है, ये बर्तन को धो के आओ तो मैं दूध डालूं। आप बोलते ना इसी में डाल दो, वो बोलता है अगर इसी में मैं दूध डालेगा, बर्तन खराब है, तुम्हारा दूध खराब हो जाएगा, तुम्हारे यूज में नहीं आएगा, फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे नहीं बर्तन कैसे भी रहने दो, तुम अपना दूध डाल दो जो अच्छा है, अगर वो डालेगा भी आपको फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपका पुराना स्वभाव आगे हावी हो रहा है, तो जो नया स्वभाव आपकी जिंदगी में गॉड डालना चाहता है, रूहानी फल, आत्मिक फल, वो दोनों मैच नहीं खाते हैं। गॉड बोलता पुराने को निकाल दे, आप बोल दो नहीं रहने दो, गॉड मुझे ब्लेस भी करो। गॉड ऐसा नहीं कर सकता है। अगर नया डालेगा दूध, बर्तन खराब है, दूध फट जाएगा, आपको शरीर में भी, आपको बदन में भी तकलीफ होगी। प्रेज गॉड। गॉड कहता है पुराना निकाल दे, लेकिन आप लोग बोल दो मेरे से निकलता नहीं है। निकालना है और कोई रास्ता नहीं है। पुराना लेके हम लोग हेवन में नहीं जा सकते हैं। जो पुराना है उसको अधिकार मिलने वाला नहीं है हेवन में। जो नया है, रूहानी है, उसी को अधिकार मिलने वाला है, पुराने को मिलने वाला नहीं है। गॉड कहता पुराने को निकाल दे। कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपके जिंदगी में झूठ बोलने का आदत है, आज आप बाहर गए, एवरी डे आप लोग रात के टाइम पे कोशिश करके कम से कम 15 से 20 मिनट अपने लिए टाइम निकालना है। अपने लिए, और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए टाइम निकालना है। अकेले बैठना है और पूरा ध्यान लगाना है, पूरा दिन आपने क्या किया, कहां पे किससे किस तरीके से बात किया, क्या आपने सोचा, क्या विचार आपके अंदर आए, सोचना है। आप याद करें, समझो आपने कहीं पे झूठ बोला, बार बार झूठ बोला, आपको रियलाइज हुआ झूठ बोला, अपने को चेक करना है। उसी टाइम आप गॉड को प्रे करना है, गॉड वहां पे मुंह खोल के आवाज आना चाहिए, गॉड वहां पे मैंने झूठ बोला है, मुझे शक्ति दो, मैं आगे से झूठ नहीं बोलूं। सच बोलने के लिए शक्ति दो, ताकि मैं आगे से झूठ नहीं बोलूं। इस तरीके से गॉड को प्रे करना है। नेक्स्ट डे वापस आप बाहर जाएंगे, हो सकता है आपसे वापस झूठ निकलेगा। एक दिन में नेचर चेंज नहीं होता है, हो सकता है वापस आप झूठ निकलेगा और गंदी बातें आपकी जिंदगी में होगी। वापस रात के टाइम पर आप अपने आप को चेक करना है, वापस बातों के लिए दुआ करना है। गॉड आज भी मेरे से झूठ हुआ है, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे सच बोलने के लिए शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, गॉड मुझे शक्ति दो यीशु के नाम से। इस तरीके से हम दुआ करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम बाहर जाएंगे, वापस हमसे जब झूठ निकलने वाला होगा, हमारे अंदर से आवाज आएगा झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। होली स्पिरिट हमें गाइड करेगा, हमें अगुवाई करेगा, झूठ नहीं बोलना है। सपोज फिर भी आपसे झूठ निकल गया, फिर आपको बैठ के पूरा दिन को चेक करना है, फिर गॉड को प्रे करना है, गॉड मैं माफी चाहता हूँ, मेरे साथ फिर झूठ निकल गया, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मैं सच बोलूं। फिर नेक्स्ट जब आप बाहर जाएंगे, वापस आपके अंदर से झूठ निकलने वाला होगा, आपको अंदर होली स्पिरिट बोलेगा झूठ नहीं बोलना है, आपके झूठ के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। हो सकता है वो कंट्रोल में 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, लेकिन होगा जरूर। पुराना नेचर को निकालना है, प्रे करना है, नया नेचर आने के लिए प्रे करना है। गॉड झूठ का नेचर निकल जाने दे और सच बोलने के लिए शक्ति दे। इस तरीके से हमारी जिंदगी का हर एक नेचर के लिए हमें प्रे करना है। एवरी डे अपने को चेक करना है, कहाँ पे क्या गलती किया, वो हिसाब से प्रे करना है। देखो आपका नेचर चेंज होता है कि नहीं होता है, जरूर होगा। हमारा गॉड सच्चा है, वो हमें शक्ति देता है। होली स्पिरिट हमारे अंदर है, हमको गाइड करता है, हमें संभालता है, गलत काम करने से हमें रोकता है। प्रेज गॉड। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो, जो यीशु मसीह का नेचर था वैसा ही हमारा हो। यीशु मसीह रूहानी था, ऊपर का था, वैसे ही हमारा स्वभाव होना है। इसलिए जैसे हम लोग गॉड को प्रे करेंगे, गॉड हमें शक्ति देगा, होली स्पिरिट हमें अगुवाई करेगा, हमारा नेचर चेंज होता जाएगा, हमारा नेचर नया बनता जाएगा। और जैसे ही हम रूहानी बनते जाएंगे, गॉड हमारे डिजायर को देखता है, तो पुराना स्वभाव निकलता जाएगा, नया बनता जाएगा। हम लोग स्वर्ग के लिए तैयार होते जाएंगे, हम लोग हेवन के लिए तैयार होते जाएंगे। नया नेचर ही होने से मैं हेवन जा सकता हूँ, पुराना नेचर से नहीं जा सकता हूँ। प्रेज गॉड। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अपनी जिंदगी को चेक करो। गॉड कहता है पुराने को निकाल दे, पुराना हेवन नहीं जा सकता है, नए के साथ पुराना हेवन नहीं जा सकता, सिर्फ नया ही जा सकता है, नया नेचर। प्रेज गॉड। तो गॉड ने अब्राहम को कहा पुराने स्वभाव को निकाल दे और नया ही रहने दे। वैसे ही हमें जिंदगी में चेक करना है, जो भी गंदी बातें मेरी जिंदगी में है चेक करना है, उसके लिए प्रे करना है,
गॉड शक्ति देगा निकालने के लिए, नया नेचर बनता जाएगा। जैसे यीशु मसीह का है वैसा स्वभाव हमारा बनता जाएगा। और जैसे यीशु मसीह का स्वभाव बन गया, हम लोग हेवन के लिए तैयार हो गए। प्रेज़ गॉड, कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है। हम लोग हेवन के लिए तैयार हो गए। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा उस समय मैं भी तैयार रहूंगा। मैं भी यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाऊंगा और वहां पे यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखूंगा। बहुत खुशी की बात है। यीशु मसीह चाहता है, आपको प्यार करता है, अपने साथ रखना चाहता है। तैयारी करो। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर आपको आशीष करे।